क्लास 10 का देखिए एक इम्पॉर्टेंट टुकड़ा है, पार्ट है केमिस्ट्री का, वो है पीएच मान। सबसे पहले ये जानना है हम लोगों को कि पीएच मान है क्या, फिर पीएच मान के बारे में जानेंगे और तब उसका परिभाषा और तब उसका महत्व, तो समझने में काफ़ी दिलचस्पी लगेगा। आइए देखते हैं पीएच मान। ठीक है, तो ये शब्द का उत्पत्ति कैसे कैसे हुआ, कौन है इसके फादर, ये सब जानेंगे हम लोग। शब्द पी की उत्पत्ति पोटेंज से हुई है। शब्द जो पी है उसकी उत्पत्ति पोटेंज से हुई है। ठीक है, जिसका अर्थ होता है पावर यानी शक्ति। पोटेंज का अर्थ होता है पावर यानी शक्ति, और एच मतलब होता है हाइड्रोजन। एच मतलब हाइड्रोजन। इस तरह से पीएच का पूरा मतलब क्या हुआ, पीएच का मतलब हुआ विलियन में, किसी भी विलियन में हाइड्रोजन की कितनी शक्ति है, यानी हाइड्रोजन की कितनी पावर है। फिर से देखते हैं एक बार। शब्द पी की उत्पत्ति पोटेंज से हुई है, जिसका अर्थ होता है पावर यानी शक्ति। तो पी का मतलब हो गया पावर यानी शक्ति, और एच का मतलब हो गया हाइड्रोजन। तो पीएच का पूरा मतलब क्या हो गया, विलियन में हाइड्रोजन की शक्ति यानी हाइड्रोजन का पावर। अम्ल, भस्म, लवण, जल जो भी है उसमें हाइड्रोजन की कितनी पावर होना चाहिए, कितना चाहिए और कितना है। हमारे पेट में गैस हो जाता है, ठीक है, कुछ भी खाते हैं तेलीय पदार्थ है कुछ भी, तो गैस हो जाता है। तो क्यों, क्या कारण है, अम्ल बढ़ जाता है, भस्म बढ़ जाता है, लवण बढ़ जाता है, क्या बढ़ जाता है जिसके कारण ये सब होता है, तो हम पीएच से ही जानते हैं। और नहीं जानते हैं तो डॉक्टर साहब एगो जाइएगा, एगो टैबलेट दे देंगे और खा लीजिए ठीक हो जाएगा। तो कौन चीज़ का है भाई, काहे टैबलेट दे रहे हैं आप, किस चीज़ का टैबलेट है, अम्ल का टैबलेट है, भस्म का टैबलेट है, मेरे पेट में अम्ल बढ़ गया है, भस्म बढ़ गया है, क्या बढ़ गया है जिसके कारण। अब दांत में कभी कभी कनकनाहट होता है या दांत झड़ने लगता है, तो हम कितना अम्ल चाहिए, कितना क्षार चाहिए, कितना है, कौन सा चीज़ बढ़ गया जिसके कारण दांत में प्रॉब्लम आ गया। अब मिट्टी में हमको फल रोपना है, सब्जी रोपना है, आलू प्याज रोपना है, धान चावल रोपना है, कुछ भी गेहूँ रोपना है, तो उस मिट्टी में हम कौन सा पौष्टिक तत्व डालें, कौन चीज़ है उसमें और कौन चीज़ नहीं है, आपको कहा जाता है कि ले जाइए और कृषि विज्ञान प्रयोगशाला में और मिट्टी की जांच कराइए। तो मिट्टी की जांच यही होता है, अम्ल है, भस्म है, लवण है, कौन सा अम्ल है, कौन सा अम्ल उसको और चाहिए, कौन सा पौधा उगाने के लिए कौन सा अम्ल का, कौन सा क्षार का, कौन सा भस्म का जरूरत होता है, वही मिट्टी की जाँच करता है। ठीक है, तो इतना बड़ा हमारे पेट में अम्ल बढ़ जाते हैं, दांत झड़ता है, क्या कहता, खेत में मिट्टी की क्या कितनी पौष्टिकता चाहिए, और वो मिट्टी का पीएच ज्ञात किया जाता है, पानी में पीएच ज्ञात किया जाता है। आपको पता है शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है। ठीक है, तो कैसे होता है, इन सब चीज़ों को हम लोग इसी में जानेंगे। ठीक है, अब तो पीएच के बारे में समझ गए होंगे। तो अब ये देखिए, ये तो हो गया पीएच, हाइड्रोजन की शक्ति या पावर। इसका नाम है, इसको नापने वाला जो स्केल निकाले हैं, जिस वैज्ञानिक जो स्केल निकाले हैं उनका नाम है सोरेनसन। उन्होंने एक स्केल दिया जिसका पीएच मापा जाता है। ऐसे जैसे जैसे नापेंगे तो सही होगा या गलत होगा, पूरा एक्यूरेट होगा, ये बहुत दिक्कत है। लेकिन सोरेनसन द्वारा जो पीएच स्केल दिया गया है, ये दिए थे कब, 1909 ईस्वी में। ठीक है, उससे जो हम नापेंगे वो बिल्कुल सही होगा। ठीक है, अब यहाँ पर हम आपको एक बात और बता दूं कि प्रश्न कैसे आएगा और उत्तर आप किस तरीक़े से चौथाई छोड़ के लिखेंगे। फिलहाल अब हम इसको सिर्फ मिटाते हैं और आपको कॉपी कैसे लिखना है वो बात हम यहाँ लगले दर्शा देते हैं। ठीक है, एकदम धैर्य से देखेंगे। देखिए, मैं बार बार कह रहा हूँ आपको 17 लाख के स्वयंवर में जाना है जहाँ कॉपी में पावर होना चाहिए। तो यहाँ पे सवाल आएगा, हम मान लीजिए कि बोर्ड वाला क्वेश्चन लिखे हुए ऐसे, क्वेश्चन नंबर 1 में है पीएच मान क्या है, इसका महत्व बताएं। इस तरह ये सवाल आपको मतलब दिया है। ठीक है, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, जय नंबर का भी हो। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, एकदम आराम से लिखेंगे। ये चौथाई, ये हम यहाँ से उत्तर लिखना शुरू कर दिए। ये समझिए आपका बोर्ड का कॉपी है। ठीक है, उत्तर लिखना हमने शुरू किया। इस तरफ आपको एकदम चौथाई छोड़ा हुआ मिलेगा, निश्चित रूप से मिलेगा। ठीक,
इस तरफ हाफ इंच, थोड़ा सा हाफ इंच, ये हाफ इंच छोड़ देंगे आप, ठीक है, पन्ना को मोड़ देंगे, क्योंकि कॉपी के खींचातानी में ये फट सकता है। आप किताब देखेंगे, किताब जब बेंडिंग कराने जाएंगे तो मशीन से काटता है, काट के बराबर करता है, और तब जाके कॉपी आपका बेंडिंग करता है। क्लियर? तो इस तरह से छोड़ देंगे, कॉपी में खिंचाव होगा तो आपका लिखावट नहीं फटेगा। इसलिए थोड़ा सा इस तरफ आप कहीं भी एप्लीकेशन लिखेंगे, प्राचार्य के पास, थाना में, पुलिस चौकी अध्यक्ष के पास, नगर निगम, नगर पालिका, सीएम, डीएम, कहीं भी, तो आपको नियम इधर तो छोड़ना ही छोड़ना है, इधर भी साइड में थोड़ा सा छोड़ना है। आप बढ़िया सा आईएएस, बीपीएस का कॉपी देखेंगे, कोई कंपटीशन का कॉपी देखेंगे, मेंस का, तो आपको मिलेगा। अब हम सच बोल रहे हैं या झूठ, या कॉपी सर्च करिए, आजकल मोबाइल नेट का जमाना है, आपको खुद पता चल जाएगा। मेरी क्या औकात है कि मैं बताऊं, मैं ऐसा लिखा हूं, लिखा जाता है, मैंने देखा हूं कंपटीशन के कॉपी पर लिखे हुए, जहां तक मेरा अनुभव है हम आपको शेयर कर रहे हैं। ठीक है, तो यहां लिखेंगे प्रश्न संख्या 1 पीएच मान, ऐसे लिखेंगे पीएच मान। देखिए कैसे, प्रश्न संख्या 1 पीएच मान, ये सब हटा देंगे, ठीक है, पीएच मान। अब यहां से देखिए ये लाइन है ना, यहाँ पे ये लाइन देखिए, अब ये हम डॉट डॉट, हल्का हल्का डॉट 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 लेके जाएंगे, और यहाँ प्रश्नवाचक क्या था बताएं, तो यहाँ फुल स्टॉप दे देंगे, छोड़ देंगे। मतलब मेरा ये हुआ कि हम तो लिखते हैं ना, ऐसे लिखते हैं, देखिए आप ऐसे लिखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1, और यहां से लिखना शुरू। क्या क्वेश्चन आप लिख रहे हैं या उत्तर लिख रहे हैं? प्रश्न लिख रहे हैं या उत्तर लिख रहे हैं? उत्तर लिख रहे हैं ना। तो ये देने से बहुत सारे फायदे हैं। प्रश्न संख्या 1 अंडरलाइन डैश पीएच मान, ये डॉट डॉट, इससे क्या फायदा हुआ कि एग्जामिनर समझ जाएगा कि ये पीएच मान का उत्तर दिया गया है। और यहाँ लिख देंगे उत्तर एरो डैश पीएच मान लिख के, और लिख के एक बार पेन चला देंगे। देखिए कहिएगा कि मेरे पास समय नहीं बचेगा, तो ठीक है, इस लेटर से बड़ा बड़ा थोड़ा पीएच मान लिख के अंडरलाइन करके छोड़ दीजिए, और यह साफ साफ एकदम लिखते आइए, टच नहीं करना चाहिए लाइन में, साफ साफ लिखते आइए। फिर इसलिए पीएच मान बराबर log 1/h प्लस, ऐसे हम लिख देंगे। क्लियर? एकदम साफ साफ हर कुछ बताते हैं। चलिए ये देखिए, आपने यहां लिख दिया पीएच मान, क्या लिखे हैं? पीएच मान, किसी विलयन के पीएच का मान उसमें उपस्थित H प्लस आयनों की सांद्रता के लघुगणक का ऋणात्मक मान होता है। यानी पीएच बराबर log 1/h प्लस, इसका फार्मूला से माइनस log H प्लस, ये फार्मूला से होता है। अभी हम फार्मूला दिखाएंगे। इसके बाद आपसे पूछा है पीएच मान का महत्व, तो पीएच मान क्या है ये मेरा खत्म, यहाँ फुल स्टॉप हो गया। अब हमको पीएच मान का महत्व बताना है, तो यहां से लिखेंगे पीएच मान के निम्नलिखित महत्व हैं। पीएच मान के निम्नलिखित महत्व हैं। अब नंबर देना है, ये भी बहुत ध्यान से देखिए, नंबर देना है। तो नंबर हम इसमें नहीं जाएंगे, इसमें केवल प्रश्न संख्या लिखिएगा, केवल प्रश्न संख्या। अच्छा जो कॉपी लिखा होता है कंपटीशन का, उसमें सीखिए। और हम एक दायरा लेंगे ऐसे, है ना, यहाँ देंगे नंबर 1, नंबर 1। अब यहाँ से हम लिखना शुरू करेंगे। फिर दूसरा होगा नंबर 2, फिर लिखना शुरू करेंगे नंबर 3। ये सब हम लिख के आपको दिखाएंगे। फिलहाल अभी हम आपको बता दें ये कैसे होता है, ये समझिए। हम ये कैसे आया ये समझिए। इसमें 2 फार्मूला लगेगा, log m/n बराबर log m माइनस log n, पहला फार्मूला हुआ। log m के पावर n बराबर n आगे आ जाता है n log m। बस यही 2 फार्मूला से ये फार्मूला टूटेगा, और इसको हम तोड़ के अच्छी तरह आपको दिखा रहे हैं। देखिए यहाँ पे ध्यान से थोड़ा, ये लिखा है pH बराबर log 1/h धनायन प्लस, देखिए तो ये क्या हुआ, ये log बटा में हुआ 1 बटा इतना। देखिए log m बटा n, देख रहे फार्मूला, log m बटा n यानी log 1 बटा इतना। तो इसका फार्मूला कहता है log m माइनस log n, यानी log n माइनस log h प्लस, ये फार्मूला कह रहा है अभी तक, ठीक है। इसके बाद आपको पता है log 1 का मान 1 होता है,
log 1 बराबर 0 होता है, तो log 1 बराबर यहाँ पे क्या लिख देंगे, गलती से बोला गया था 1, log 1 बराबर 0 होता है माइनस log h प्लस, यही देखिए आपका सीधे सीधे लिखेंगे माइनस log h प्लस, यही देखिए pH का डायरेक्ट फार्मूला हो गया जो आपको यहाँ एकदम डायरेक्ट लिखा हुआ है, पर मैंने ये एकदम तोड़ तोड़ के दिखाया है कैसे होगा। pH बराबर log 1/h प्लस बराबर माइनस log h प्लस ऐसे, लेकिन इसका मेन नियम ऐसे है, ऐसे आके हैं स्टॉप, ऐसे हुआ, तो आप इतना ही तक लिखेंगे। क्लियर हो गया, ये फार्मूला हो गया। अभी हम इसका मैथ बताएंगे आपको, एकदम घबराइए मत, पहले हम pH का महत्व बता दें। देखिए हम पूरे क्वेश्चन को लिख के दिखा दिए हैं। आपका क्वेश्चन था पहले pH मान क्या है, उसका महत्व बताएं। प्रश्न संख्या 1 pH मान लिख के अंडरलाइन डैश, एरो देखिए कैसे दीजिएगा, एरो ऐसे लाइन खींच के पीछे से लेके जाना है, पीछे से लेके जाके एरो आपको दिखाना है, ये सुंदर लगेगा, ठीक है। pH मान डॉट 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 यहाँ दिखा दिए। तब देखिए ये लाइन जो खींचते हैं उसके लेवल से डॉट डॉट लाइन पर एकदम जाएगा, ये डॉट डॉट, ये डॉट डॉट। इसके क्यों देते हैं, ताकि आपका जो एक आंसर है उसमें फासला हो जाए, डिस्टेंस हो जाए, दूरी, कोई आवश्यक चीज छूट जाए तो लिख भी सकेगा और सुंदर लगेगा। एक लाइन लिख दी, इसके बाद उत्तर लिखे हैं। pH मान क्या है, किसी विलयन के pH का मान उसमें उपस्थित H प्लस आयनों की सांद्रण के लघुगणक का ऋणात्मक मान होता है। pH बराबर log 1 बाई, देखिए यहाँ 1/h प्लस, यानी इसलिए pH बराबर माइनस log h प्लस, यही है आयनों की लघुगणक का ऋणात्मक मान। देखिए यहाँ क्या कहता है, ऋणात्मक मान, ठीक है। तो ये मान हो गया आपका pH बराबर। pH मान का महत्व क्या है ये जरा देखिए, तो ऐसे उत्तर में लिखेंगे pH मान का महत्व, pH डैश देखिए, pH मान का निम्नलिखित महत्व है, यहाँ डैश मानेंगे, एरो नहीं देंगे। अब देखिए नंबर जो है हम इसके अंदर नहीं डालेंगे, ठीक है। अब नंबर हम इसी के अंदर एक सीधा लेवल में ले लिए, 1 2 3 4 5 6 नंबर, ठीक है। अगला जो प्रश्न संख्या 2 केवल इसमें प्रश्न संख्या लिखना ताकि एग्जामिनर साफ साफ देख सके। pH मान का हम यहाँ 5-6 महत्व लिख दिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, अब जब हम कोई चीज खाते हैं, तेलीय पदार्थ या कुछ भी, तो हमारे पेट में गैस हो जाता है, तो होता क्या है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की मात्रा हमारे पेट में लगभग 1 होना चाहिए, ठीक है, जिसका pH मान 1 होना चाहिए। लेकिन अगर 1 से ज्यादा बढ़ जाता है, कैसे, अपच हो जाता है तब, तो 1 से ज्यादा बढ़ जाएगा तो उसके लिए एंटीसिड यानी गैस ठीक होने की दवा, एंटीऑक्सीडेंट आपको लेना होगा ताकि आपका गैस ठीक हो सके। डॉक्टर के पास जाएंगे और आपको वो एंटी दवा दे देगा जो गैस ठीक हो जाएगा, ठीक है। वो भस्म देता है आपको, वो भस्म देता है खाने के लिए, ठीक है। वो भलिए भस्म तो चूर्ण रहता है, तो अरे भैया चूर्ण का मतलब ये टैबलेट बना के वो भस्म, या तो फिर आप क्या पीते हैं, स्प्राइट वगैरह पीते हैं। चलिए दूसरा है दांत। अगर शर्करा युक्त हम खाते हैं तो हमारे दांत में कम से कम कहता है pH मान की मात्रा कम, pH मान 5.5 लगभग होना चाहिए। लेकिन अगर हम कोई मीठा चीज खाते हैं तो उसके क्या होता है, या मीठा कर जो भी हो, तो 5.5 से कम हो जाता है, इससे दांत क्षतिग्रस्त होता है। थकान, जैसे ऐसे समझिए आप कि माँ का क्या महत्व है, तो माँ मायके चली जाती है तो खाना हमको बनाना पड़ता है, पापा बनाते हैं, भूखले रहते हैं, होटल में रहते हैं, कभी नमक ज्यादा हो जाता है, कभी तो वही कहता है कि क्या महत्व है माँ का। तो माँ कहीं चली जाती है तब आपको मुफ्त के नौकरानी का मजा आने लगता है, समझ में आया ना, पाप को भी पापा लोग को भी, ठीक। तो वही कहता है कि pH का क्या महत्व है बताइए ना। तो pH मान का महत्व है कि हमारे जो अम्ल होता है हमारे पेट में कितना चाहिए, अगर उससे कम हो गया, ज्यादा हो गया तो दिक्कत हुआ, कम हो गया तभी, ज्यादा हो गया तभी, पीत मर गया तभी, और गैस हो गया तभी, दोनों हालत में आपको दिक्कत होगा। तो एक लिमिट मात्रा में हमको हाइड्रोजन का पोटेंशियल, हाइड्रोजन का पावर चाहिए लिमिट मात्रा में, तो बचाने के लिए लगभग 1 चाहिए, ठीक है। अच्छी पाचन शक्ति के लिए मतलब पेट में हमारा 1 pH मान 1 अम्ल चाहिए, ठीक है। और दांत के लिए 5.5 लगभग मुंह में चाहिए, ठीक है। और थकान होता है, तो दौड़िएगा तो थकान होता है, दौड़िएगा, परिश्रम करिएगा, शारीरिक श्रम करिएगा तो उससे क्या होता है, थकान होता है। तो होता क्या है भाई, शारीरिक परिश्रम करने से, दौड़ने पर शरीर में थकान, शरीर में लैक्टिक अम्ल का निर्माण होता है, लैक्टिक अम्ल का निर्माण होता है, ठीक है। और वो पेशियों में दर्द ला देता है। आपको साइंस में दौड़ने पर ऐंठन या दर्द महसूस क्यों होता है, दौड़ने पर लैक्टिक अम्ल का निर्माण होता है जिससे शरीर में पेशियों में दर्द ऐंठन महसूस होता है। तो क्या होता है, लैक्टिक अम्ल ज्यादा, जितना चाहिए ना उससे ज्यादा बन जाता है हमारे शरीर में लैक्टिक अम्ल, जिसके कारण दर्द होने लगता है। तो ये हुआ अम्ल का गुण कि लैक्टिक अम्ल बढ़ गया तो क्या हो गया, दर्द हो गया। अगर हम 5.5 से
कम हो गया तो दांत में मुसीबत हो जाएगा। अगर पेट में अम्ल की मात्रा बढ़ गया एक से ज्यादा तो पेट में गैस हो जाएगा। तो ये उसका वैल्यू बता रहा है कि अम्ल को लिमिट मात्रा में रहना चाहिए, अति सर्वत्र वर्जित, अति करिएगा दिक्कत होगा। अम्ल के प्रयोग से बर्तन के धब्बे दूर किए जाते हैं। अब देखिए कॉपर का जो क्या बोलते हैं कॉपर तांबा का जो बर्तन होता है उसमें भास्मिक कॉपर ऑक्साइड की परत जम जाता है, रखे रखे वो भास्मिक ऑक्साइड की परत जम जाएगा, यानी भस्म का परत जम जाएगा, वो गंदा लगने लगता है। तो क्या करते हैं, अम्ल पाया जाता है ना बर्तन में, किस में, नींबू में पाया जाता है अम्ल, आपको पाया जाता है। कौन सा अम्ल है, सिट्रिक अम्ल पाया जाता है, ठीक है। तो हम नींबू से उस बर्तन को रगड़ देते हैं तो उसका जो क्षारीय भास्मिक जो है ना, भास्मिक खत्म हो जाता है, ठीक है, और बर्तन साफ हो जाता है। ये अम्ल का महत्व हुआ कि बर्तन गंदा हो गया तो हम उसे अम्ल से बर्तन को साफ कर लेते हैं। पेट में हमको अम्ल एक चाहिए, एक से ज्यादा हो जाएगा, गैस हो जाएगा तो दिक्कत हो जाएगा। दांत में 5.5 चाहिए, अगर इससे कम हो गया तभी दिक्कत हो जाएगा। जब हम दौड़ते हैं तो पेशियों में लैक्टिक अम्ल बनता है, यानी अम्ल बढ़ जाता है, बढ़ने के कारण पेशियों में दर्द होता है। अम्ल के प्रयोग से बर्तन भास्मिक ऑक्साइड के जब परत जम जाते हैं तो उस अम्ल से हम क्या करते हैं, अम्ल का महत्व आपसे पूछ रहा है कि अम्ल का क्या क्या प्रयोग है। तो अम्ल का प्रयोग है, पेट में एक से ज्यादा हो जाएगा तो पेट में दर्द वगैरह हो जाएगा। और पीएच मान दांत में 5.5 से, अगर मुंह में दांत 5.5 से कम हो जाएगा तभी दांत में झरने शुरू हो जाएंगे, यानी झरना ऐसे मान के चलिए। और अधिक दौड़ेंगे तो लैक्टिक अम्ल का निर्माण हो जाएगा, तो शरीर में ऐंठन होगा। तो क्या करेंगे, नहीं दौड़ेंगे, तो नहीं दौड़ेंगे तो लैक्टिक अम्ल ज्यादा नहीं बनेगा तो दर्द नहीं होगा। आप जवान है तो दौड़ का अपना तो ठीक कर लीजिएगा। आप लोग बुजुर्ग आदमी दौड़े हैं तो के हाथ पैर ठीक करेगा भैया, आपको तो लैक्टिक अम्ल बनेगा तो उसका मेंटेन हो जाएगा। खाने पीने से कैसे हम लोग एक रोटी की जगह 2 रोटी खाएंगे तो लो सवेरे खाएंगे, बाहर पीने पर मुसीबत हो जाएगा। तो सब चीज एकदम लिमिट मात्रा में रखना है, ठीक है। तो ताकत है तो आप सब ठीक कर लेते हैं, लेकिन हम लोग के पास ताकत नहीं है तो फिर जानना है ना कि कौन चीज कम लें, कौन चीज ज्यादा लें, कितना खाएं, कितना पचेगा, कितना नहीं पचेगा। अच्छा, मिट्टी में पीएच। अब मिट्टी में पीएच जांच करके हम खेतों में, जैसे खेत में हमको उर्वरक डालना है तो मान लीजिए पोटास है तो पोटास क्यों डालेंगे, सल्फर है तो सल्फर क्यों डालेंगे, यूरिया खेत में वर्तमान तक क्यों डालेंगे। जिस चीज की कमी रहेगा तो मिट्टी का पीएच हम जांच करवा लेंगे लैब में, कृषि विश्वविद्यालय में, और जांच करवाने के बाद जो जरूरत होगा हम उसका प्रयोग करेंगे। अब पीएच मान से चलिए, अगर पानी में अम्ल की मात्रा जैसे वर्षा जल की मात्रा बढ़ जाएगी या गंदगी बढ़ जाएगा, पीएच बढ़ जाएगा और पानी में, तो जलीय जीव खतरे में आ जाएंगे, उनका रहना मुश्किल हो जाएगा, वो मर भी सकते हैं। इसलिए पीएच मान मतलब पावर ऑफ हाइड्रोजन कितना होना चाहिए, इसी का वैल्यू कैसे बताएं कि मम्मी चली गई तो क्या मम्मी का वैल्यू है, आपको पता चल गया। मेरी मम्मी नहीं है तो पूछे मम्मी का वैल्यू, हम आपको बताएंगे। आप क्या जानेंगे, आपके पास है तो आप लात मारते हैं, बात करते हैं, फालतू बोलते हैं, लेकिन मेरे पास हम सोचते हैं कि दुनिया का सारा दर्द कोई ले ले, मेरी माँ को ला दे, ला सकते हैं। आइए अम्ल को लाइए। अगर 1 से ज्यादा बढ़ जाएगा तो आपको दिक्कत होगा, अपच हो जाएगा। अगर दांत में 5.5 से कम हो जाएगा मुंह में तो भी आपको दिक्कत होगा। अधिक देर दौड़ने पर लैक्टिक अम्ल का निर्माण होता है, इसीलिए मांसपेशियों में दर्द होता है। तो लैक्टिक अम्ल नहीं निर्माण होगा, यानी नहीं दौड़ेंगे तो दर्द नहीं होगा। अम्ल के प्रयोग से बर्तन के कॉपर का जो बर्तन होता है तो भास्मिक ऑक्साइड का परत जम जाता है, जैसे हम नींबू से रगड़ के साफ कर देते हैं तो अम्ल भी इतनी शक्ति है कि उसे भी साफ कर देता है। तो ये गुण हुआ ना, इसका महत्व बोलिए, गुण बोलिए, जो बोलिए, विशेषता बोलिए। मिट्टी की पीएच हम जांच करके खेत में जो भी जरूरत होता है हम उर्वरक डालते हैं। ये पीएच का महत्व हुआ कि जिस चीज का भी हम उसको पूरा करेंगे, नहीं रहेगा तो नहीं करेंगे। अगर पीएच मान जलीय जीव जल में रहने जितना पीएच मान जल का चाहिए, अगर उससे ज्यादा हो जाएगा, कम हो जाएगा तो दोनों हालत में खतरे में पड़ेंगे हमारा जिंदगी, ठीक है। जैसे हमारे यहाँ ऑक्सीजन बढ़ जाएगा, पूरा ऑक्सीजन बढ़ जाएगा तो आग भी लग सकता है। कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा बढ़ जाएगा तो हम श्वास कैसे ले पाएंगे। तो दोनों का संतुलन जरूरी है, ठीक है ना, बैलेंस समझते हैं। इस तरह से हुआ पीएच मान का महत्व। अब कुछ सवाल होंगे, पीएच मान के बारे में जानना है कि कैसे उसका हम पीएच निकालेंगे। देखिए कुछ इंपॉर्टेंट पीएच मान है जो एकदम 1 नंबर का एकदम निश्चित रूप से आता है। जैसे एल्केन का सूत्र आता है ना, सामान्य सूत्र, उसी तरह से इसमें भी 1 नंबर का एकदम अक्सर आते रहता है, ठीक है। शुद्ध जल का जो पीएच मान होता है वो 7 होता है। उदासीन विलयन का भी पीएच मान 7 होता है। अम्लीय विलयन का पीएच मान 7 से कम, यानी 7 से कम होगा वो अम्लीय हो जाएगा, 7 से कम होगा वो क्या हो जाएगा, अम्लीय होगा। और 7 से जो अधिक आएगा वो क्या होगा, क्षारीय होगा। 7 रहेगा तो उदासीन हो जाएगा, लेकिन 7 से कम ये कहेगा किसी विलयन का पीएच 6 है, बताइए वो किस तरह का है, तो अम्लीय होगा। 7 से जो कम रहेगा वो क्या होगा, अम्लीय होगा। किसी विलयन का पीएच 8 है, बताइए विलयन कैसा है, तो विलयन क्षारीय होगा। ध्यान रखिए 7 से जैसे ऊपर बढ़ जाएगा क्षारीय होगा। जैसे हम देते हैं 8, बताइए अम्लीय है या क्षारीय है, तो ये क्या हो जाएगा आपका क्षारीय, ठीक है। अब बोलते हैं 6, तो 6 क्या होगा, अम्लीय। बोलेंगे 7, तो 7 है तो क्या हो जाएगा, उदासीन। क्लियर हो गया ना, ये ध्यान रखिएगा।
देखिए अभी प्रश्न कैसे आएगा आपको, कहता है एक घोल में हाइड्रोजन आयन का सांद्रण 10 के पावर -4 है, 10 के पावर -4 है, ग्राम अणु प्रति लीटर है, तो उस घोल का पीएच मान क्या होगा। ये भी पूछ सकता है विलयन अम्लीय है, क्षारीय है या उदासीन है, पीएच जानना है। तो कहता है हाइड्रोजन आयन का सांद्रण, मतलब आपको दे रहा है क्वेश्चन, अब हम सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो दे रहा है H+ हाइड्रोजन आयन का सांद्रण दे रहा है 10 के पावर -4, ये दिया हुआ है, ठीक है। तो आपको pH बराबर वाट ये निकालना है, ठीक है। अब चलिए, चूंकि pH बराबर 1/H+, ये फार्मूला होता है, बड़ी यहाँ लॉग छूट गया, लॉग 1/H+, ये फार्मूला है, ठीक है। इस तरह से होगा लॉग 1 LOG लॉग पढ़ते हैं इसको, 10 के पावर -4। अब ये फार्मूला पर आ जाइए, यहाँ पे फार्मूला होता है लॉग m/n बराबर log m/n बराबर log m माइनस log n, यही फार्मूला है। तो देखिए तो log m बटा, देखिए बटा, एकदम आराम से समझिए, log m/n, m/n, तो क्या फार्मूला होगा log m माइनस log n, यानी log 1 माइनस log H-4। एकदम इत्मीनान से देखिए और समझिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर एक और फार्मूला लगेगा, log, हाँ H+ के जगह कितना है 10 के पावर -4, log 1 माइनस log 10 के पावर -4। अब ये फार्मूला होता है log m/n बराबर, ये तो हो गया m-n, और log m के पावर n, जब ये पावर रहेगा, ध्यान रखिए जब ये पावर रहेगा तो आगे आ जाएगा n log m। बस धीरे धीरे आराम से समझिए, log 1 इतना, तो ये हो जाएगा log 1, ठीक है, log 1 माइनस log इतना, ये हो जाएगा log 1 माइनस, जरा ध्यान दीजिए, अब इसकी हमको कोई आवश्यकता नहीं है, यहां से खत्म। अब ये पावर है, देखिए ध्यान से देखिए, ये पावर -4 है, -4 log 10। माइनस क्यों लिए, ये माइनस पहले से है, आइए माइनस है, तो ये पावर के हिसाब से तो n तो आगे आ गया, तो इसीलिए ये माइनस है तो माइनस हम आगे ले लिए। अगर माइनस छोड़ दें तो देखिए इस हालत में हो जाएगा, ठीक है। एक बार फिर ध्यान दीजिए, एक एक पहलू पर ध्यान दीजिए, क्योंकि मेरा सवाल हल हो चुका है। log 1/10 के पावर -4 बराबर log 1 माइनस log 10 के पावर -4, log 1 माइनस आगे आ जाएगा 4 log 10, log 1, देखिए log 1 का फार्मूला मान 0 होता है, log 1 बराबर 0 होता है और log 10 बराबर 1 होता है, ये फार्मूला है। तो log 1, तो log 1 का मान क्या हो गया 0 माइनस 4, और log 10, जहां log 10 है उसके जगह हम क्या लिखेंगे 1, यहाँ गुना छिपा हुआ है, ठीक है, बराबर 0 माइनस गुना माइनस प्लस 4 1 कम 4 बराबर 4। इसीलिए ये जो भी चीज जिसका हमको पीएच, जिस घोल की पीएच निकालने की बात कहा, उसका पीएच मेरा 4 आया, और हम यहाँ पे स्टॉप लगा देंगे ताकि ये मेरा सवाल खत्म हो गया। ऐसे साफ साफ किताबों में भी रहता है। अब हम पूछेंगे, मान ले सवाल कह दें अम्लीय है, क्षारीय है या उदासीन है, तो ये तो 7 से कम है, तो कैसा हो जाएगा अम्लीय। अगर पूछता कि विलयन कैसा है, तो ये कैसा हो जाता अम्लीय, ठीक है। ये हल हो गया सवाल।
देखिए सवाल है, एक घोल में हाइड्रोजन आयन का साधारण 10 के पावर -8 ग्राम अणु प्रति लीटर। तो बताइए घोल का पीएच क्या होगा। अब ये भी बताइए कि घोल किस प्रकार का है, अम्लीय, क्षारीय या उदासीन। सॉल्व। अब आप जान चुके हैं H प्लस बराबर आपको है 10 के पावर -8, तो pH बराबर व्हाट। चूंकि pH बराबर log 1/H प्लस बराबर log 1/10 के पावर -8। अब फार्मूला पर आइए, बटा में तो क्या हो जाएगा, माइनस log 1 माइनस log 10 के पावर -8 बराबर log 1 माइनस -8 आगे आ जाएगा इनटू log 10। अब यहाँ मान रख देते हैं, तो log एक लाइन और बढ़ा देते हैं, ठीक है, और आसान। log 1 माइनस प्लस 8 log 10, log 1 का मान 0 प्लस 8 गुना log 10 का मान 1, 0 प्लस 8 बराबर 8। इसीलिए pH मान बराबर क्या आ गया, 8। फुल स्टॉप। अब ये कैसा विलयन हुआ, अगर पूछता कि विलयन कैसा है तो विलयन क्षारीय है, पूछा भी है आपसे, ठीक है, देंगे विलयन क्षारीय है, विलयन क्षारीय है। स्टॉप। अब ये फार्मूला की हमको आवश्यकता नहीं है, अब आप लोग को याद हो गया होगा, अब ऐसे साफ साफ बना देते हैं, ठीक है। चलिए, एक घोल में हाइड्रोजन आयन का सांद्रण 10 के पावर -7 ग्राम अणु प्रति लीटर, घोल का पीएच बताइए। पीएच बराबर इतना फार्मूला हो गया, और 10 के पावर ये हो जाएगा -7, और ये हो जाएगा log 1 माइनस log 10 के पावर -7 बराबर log 1 माइनस -7 log 10 बराबर log 1 माइनस प्लस, और ये हो जाएगा 7 log 10 बराबर log 10 का मान 0 प्लस 7 गुना log 1 का मान 0, 7 गुना 10 का मान 1, 0 प्लस 7 बराबर 7। इसीलिए pH मान इसका 7 आया। किस तरह का विलयन है, उदासीन। विलयन आपका उदासीन है। अगर पूछेगा तब खाली pH कहेगा तो यही हो जाएगा। देखिए इस क्वेश्चन में आपको यहाँ छूट गया था 10 के पावर, यहाँ -7 है, ठीक है। अब हम सवाल को बदल दिए हैं, चलिए हटाइए। अब यहाँ हम क्या कर रहे हैं, 10 के पावर जो यहाँ 7 था, पहले अभी जो हम बनाए वो क्या था, 7 था। अब हम 10 के पावर -5 ले लिए, बाकी सब इसी तरह बनाइएगा, 5 4 3 2 जितना आएगा सब इसी तरह बनाइएगा। तो हमने यहाँ ले लिया, चलते चले आए। अब यहाँ पे हो गया -5 हो जाएगा, ठीक है। अब ये हो जाएगा -5, अब ये हो जाएगा -5, ये हो जाएगा -5, ये हो जाएगा -5, ये हो जाएगा -5, ये हो गया +5, फिर उदासीन, क्योंकि 7 से उदासीन नहीं। ये क्या हो जाएगा आपको, ये विलयन आपका हो गया अम्लीय। क्लियर है, पूछेगा तब अम्लीय, न तो पीएच कहेगा तो यही स्टॉप हो जाएगा, ठीक है। ये तो हम आपको निकालने के लिए बता दिए, ठीक है। और देखिए जैसे ही 10 के पावर -5 है यानी 7 से कम है, तो 7 से कम है तो कैसा आया, अम्लीय। तो अगर 10 के पावर -4 -3 -2 -1 हो तो इसका पीएच 4 होगा, 3 होगा, 2 होगा और 1 होगा। चूंकि अम्लीय 7 से कम है इसलिए विलयन अम्लीय होगा, उदासीन रहेगा तो 7 होगा। अगर पावर ज्यादा हो 7 से, 9 10 11, तो इसका पीएच कितना होगा, 9 होगा, 10 होगा, 11 होगा। अब पूछेंगे किसी विलयन का पीएच 9 है, विलयन कैसा है, तो क्षारीय होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 1-2 सवाल फिर कभी और है जो बता दिया करेंगे। जय हिंद, जय बिहार, बहुत सारी शुभकामनाएं।